जय हिंद साथियों। आज एक गाना याद आ रहा हमको बहुत देर से, जिसका हमें था इंतज़ार, जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, ओ घड़ियाँ ओ घड़ियाँ। देखिए वैकेंसी जो है 2023-24 पुलिस की जो भर्ती है, आप कह सकते हैं 2023 की लास्ट भर्ती, और सबसे जो है कह सकते हैं कि ऐसी भर्ती जो सबको सरप्राइज कर दी हो। भर्ती के पहले डेट आ चुका है कि 11 फरवरी को एग्ज़ाम होगा। सरकार करवा पाए या ना करवा पाए अलग मुद्दा है, लेकिन भर्ती रिलीज करने से पहले एग्जाम का डेट आ चुका है। और हम जानेंगे इस वीडियो में कि इस भर्ती के लिए, जिसमें सीटों की संख्या 60,240 है, योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, आयु क्या होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए, ओबीसी वगैरह का जो सर्टिफिकेट बनता हो क्या कैसे होना चाहिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए ये जो भर्ती है पुलिस भर्ती 2023-24 की है, 2023 की सबसे अंतिम भर्ती है और सबसे आज तक की उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है। उसमें सीटों की संख्या 60,244 है, ये आपको पता चल ही गया होगा अब तक। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं मांगा, यानी 10+2 पास होनी चाहिए। दूसरी बात है, कोई व्यक्ति ऐसा अगर कोई छात्र है जो अपेयरिंग में यानी इंटर में अभी है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है, पूर्णतः प्रतिबंधित है, इसमें क्वालिफाई होना अनिवार्य है। दूसरी बात चलिए देखते हैं अगला, ये जो भर्ती का आवेदन है ऑनलाइन जो आवेदन होगा वह स्टार्ट होगा हमारा 27 दिसंबर से। 27 दिसंबर यानी इसी 27 तारीख से आपका आवेदन चालू हो जाएगा, 27 दिसंबर 2023 से, और 16 जनवरी 24 तक चलेगा। आप कह सकते हैं कि जो भर्ती ये फॉर्म भरा रहा है, टोटल कितने दिन हैं, 20 डेज आपके पास हैं फॉर्म भरने के लिए। तो भर्ती आपका जो आवेदन होगा जनवरी तक होगा, फरवरी से आपका परीक्षा, ऐसा सरकार चाहती है, मतलब उम्मीद है कि करवाएगी। अभी तक तो हम मान के चलेंगे कि करवाएगी, आगे जो भी हो डेट वगैरह चले। तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, 10+2, और भर्ती कब से स्टार्ट होगी, 27 दिसंबर से लेके जो है चल रही है 16 जनवरी 2024 तक। और 2 दिन आपको और समय मिलेगा पेमेंट के लिए, 2 दिन और मिलेगा। तो जो पेमेंट करेंगे, पेमेंट वो आप अंतिम में, और फॉर्म सबमिशन का जो लास्ट डेट है वो 18 जनवरी है ऐसे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो देखिए, जो उम्र है, जिस पे ज़्यादातर विद्यार्थियों का सवाल होता है, जो उम्र है इस भर्ती में, जो उम्र मांगा गया है वो क्या है, अनरिजर्व कैटेगरी के जो भाई बहन हैं उनका उम्र 18 साल से 22 साल के बीच में होना चाहिए। 18 साल से 22 साल के बीच से तात्पर्य ये है कि आपका यदि जन्म 2 जुलाई 2001 के बाद और 1 जुलाई 2005 के बीच में हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका जन्म 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 के मध्य में ही होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी से, एसटी से, तो 5 साल का आपको छूट मिलेगा उम्र सीमा में, यानी कि 18 से 27 साल, 18 से 27। और जो आपका एज काउंट होगा, एज जो काउंटिंग चालू होगा वो 1 जुलाई 2023, यानी कि जो साल ये आपका चल रहा 2023, इसी साल में 1 जुलाई से आपका एज काउंट होना है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, आपका ये डेट दे रखा है, इस डेट को बहुत ध्यान फोकस करिएगा, ये आपका इसके बीच में आपका होना चाहिए। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से हैं तो इससे 5 साल पहले चले जाइए, 5 साल इसमें घटा दीजिए, 1996 हो जाएगा। मतलब 2 जुलाई, अगर 1996 को आपका जन्म हुआ है या उसके बाद हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये था। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए उम्र सीमा क्या है, ये जो पिछला हम लोग देखें वो मेल कैंडिडेट के लिए था। उम्र सीमा ये जो दिख रहा है वो मेल कैंडिडेट के लिए है, मेल कैंडिडेट के लिए ये आयु सीमा है ये। अगर हम फीमेल की बात करते हैं महिलाओं के लिए, तो महिलाओं का जो उम्र है वो 18 साल से 25 साल है अनरिजर्व कैटेगरी का। और इसी प्रकार से अगर उम्र काउंटिंग की बात करते हैं तो 1998 से और 2005 के मध्य में होना चाहिए, यहाँ लिखा गया है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं तो आपको 5 साल का अतिरिक्त छूट मिलेगा इसमें भी। तो आपका उम्र जो है 18 से 23 हो जाएगा। 25 साल होता है मिनिमम, मैक्सिमम 25 + 5 जो है 30 साल हो जाएगा। ये था। अगला देखिए, जो फीस है फॉर्म को भरने का वो 400 रुपया है, और
फॉर्म आपका 27 दिसंबर से भरना चालू हो जाएगा, आपको पता हो ही गया होगा। अच्छा, इसमें बात करते हैं जो इसका सिलेबस है। सिलेबस उत्तर प्रदेश पुलिस का सिलेबस, जो पिछली बार सिलेबस था वही सेम सिलेबस है। सिलेबस में बदलाव नहीं किया गया, देखने को नहीं मिला यहाँ पे। क्वेश्चनों की संख्या टोटल 150 रहेगा और हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। अब 2 नंबर के हिसाब से अगर आप देखेंगे, 2 नंबर के हिसाब से 150 क्वेश्चन का 300 नंबर का परीक्षा आपका होगा। 300 नंबर में आपके मैथ्स आएंगे, हिंदी आएंगे, जीएस आएंगे, रीजनिंग आएंगे। ये आपके 150 क्वेश्चनों में डिवाइड रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। 1/4 का मतलब ये हो गया कि अगर 2 नंबर आपको एक सवाल पे मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, 1/4 मतलब 0.2 मार्क्स मिलेंगे आपको। एक गलत करने पे आपके आधे नंबर काट लिए जाएंगे और एक सही करने पे आपके 2 नंबर जुड़ेंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 25% नेगेटिव मार्किंग आपका इसमें बन रहा है। 25% नेगेटिव मार्किंग 25% है। अगला देखेंगे, देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, इसको भी हमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ध्यान में रख के आप जो है फॉर्म भरिए। पता चला कि आपका हाइट 165 है और आप जो है अनरिजर्व कैटेगरी के हैं और आप खाली दौड़ रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, कोई लाभ नहीं होगा आपका। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं या ओबीसी हैं या एससी वर्ग के छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी उम्र पुरुषों में 168 उम्र मांगा गया है, 168 सेंटीमीटर हाइट है और चेस्ट है 79 से लेके 84। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल पे आपका 79 होना चाहिए और फुलाने पे ऐसे जब दाब की खींचिए तो फूलने पे आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, नहीं 84 होना चाहिए। इसी प्रकार से एसटी वर्ग में अगर आप देखेंगे तो मेल कैंडिडेट में 160 हाइट मांगता है, 160 सेंटीमीटर और 77 से लेके 82 होता है। इस तरह से 5 सेंटीमीटर इनका भी फूलना अनिवार्य है, 77 सेंटीमीटर इनका होता है। अगर हम अनरिजर्व्ड ओबीसी या एससी वर्ग के महिला विद्यार्थियों की बात करते हैं कि महिला छात्रों की क्या हाइट रहेगी, तो 152 इनका हाइट मांगा गया, 152 और जो इनका वजन रहेगा, महिलाओं में चेस्ट माप नहीं होता है, मेजरमेंट चेस्ट का नहीं होता है, इनमें वजन नापा जाता है 40 किलोग्राम से आपका उम्र जो वजन है वो कम नहीं होना चाहिए। तो 40 किलोग्राम ध्यान रखिएगा। बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनका 39-38 किलोग्राम होता है, तो अपने वजन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर आप बाहर हो जाएंगे। और एसटी वर्ग की जो महिला कैंडिडेट हैं उनका जो हाइट रहेगा वो 147 सेंटीमीटर मांगेगा, 147 सेंटीमीटर ये हाइट मांगेगा एसटी वर्ग में महिलाओं का। अगला देखिए, और जो रेस की बात करेंगे, फिजिकल आपका सिर्फ इसमें रेस होता है, मेजरमेंट हाइट चेस्ट का होगा पुरुषों में, महिलाओं में हाइट का होगा, वेट का होगा और साथ में आपका फिजिकल में सिर्फ रनिंग होता है, दौड़ होता है। तो 4.8 किलोमीटर का जो रनिंग है वो आपका 24 मिनट में होना चाहिए। तो पुरुष वर्ग में 4.8 किलोमीटर का रेस रहेगा और समय मिलेगा आपको 24 मिनट के अंदर ही आपको पार करना है, रेस पूरा करना। अगर आप 24 मिनट से आज ज़्यादा समय लेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। आप एग्जाम में चाहे जितना भी नंबर लाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका, मतलब आप फेल हो जाएंगे एग्जाम में। और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो आपका मांगा गया रेस वो 2.4 किलोमीटर मांगा गया और इनका टाइमिंग दिया गया 14 मिनट, 14 मिनट में इनको पूरा करना है। और एक बात और हमें बताना है कि ये रेस थी, अगर रेस क्वालिफाई हो जाएंगे, एग्जाम रिटर्न निकल जाएगा तो आप समझ लीजिए कि आपका हो ही जाएगा। मेडिकल बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट जो बनाने की बात हो रही है विद्यार्थियों में, जाति प्रमाण पत्र बनाना है ओबीसी कैटेगरी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए और जो आपके, तो ये जो कास्ट सर्टिफिकेट हम यहाँ लिखे हैं ये ओबीसी विद्यार्थियों के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है वो मांगा गया है 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का। तो ध्यान रखिएगा कि 1 अप्रैल 2023 का होना चाहिए या उसके बाद का होना चाहिए। लेकिन एक बात और बोला गया है कि जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की उस तिथि के पहले का होना चाहिए, मतलब 18 जनवरी 2024 और इस दौरान इसके बीच का होना चाहिए। अब हमें पता है इसमें से शायद ही कुछ बच्चे होंगे जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवा कर रख लिए होंगे, बहुत कम बच्चे होंगे। तो आवेदन पड़ने वाला कितना है, करीब 30 लाख के आसपास आवेदन पड़ेगा। तो क्योंकि भर्ती 60,244 भर्तियाँ सीटें हैं तो बड़ी भर्ती है, तो आवेदन भी बड़ा होगा और आपका ये मान के चलिए 30-32 लाख के आसपास पहुंचने वाला है। तो 30-32 लाख जो अभ्यर्थी आप क्या करेंगे, आपके जाएंगे कचहरियों पे, कचहरी पे दौड़ेंगे बेचारे। 1 महीना समय बचा है, वो बैठ के तैयारी करें कि 1 महीना में बैठ के कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएं। तो इसमें तो कम से कम छूट देना चाहिए कि 2022 का मांग लीजिए, 21 तक का चालू कर दीजिए। तो तो रोज रोज आदमी बदलता नहीं है। तो फिर भी एसएससी जो ये जो आयोग है, पुलिस आयोग है जो भर्ती करा रही है, वो 1 अप्रैल 2023 का मांगी है या उसके बाद का मांगी है।
और 18 जनवरी 2024 के पहले का मांगी है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब विद्यार्थी क्या करेंगे, अब कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कचहरियों का चक्कर मारेंगे, तहसीलों का चक्कर मारना पड़ेगा उनको। अब 1 महीना समय बचा था, तैयारी करे बच्चा कि जो है चक्कर मारे, लेकिन मजबूरी है, बनवाना पड़ेगा। तो आप इसको बनवा लीजिएगा। अगर नहीं बनवा पाएंगे तो आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको दिक्कत होगी और शायद आप बाहर हो जाएं। तो ये था इसका डिटेल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023-24 का। फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।